हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 30। तो हम पहले अपनी प्रीवियस क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा इंजीनियस, भोला, इनोसेंट एंड सिंसियर। ठीक है। दूसरा था इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब जन्मजात, नेचुरली एग्जिस्टिंग और बिल्ट इन, जो हमारे अंदर नेचुरली हो, जो हमारे जन्म से ही अंदर हो, इनहेरेंट। इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब न्यायिक आदेश, आदेश, ऑफिशियल और कोर्ट ऑर्डर। इननेट। इनेट मतलब जन्मजात, स्वाभाविक, इनबॉर्न, एग्जिस्टिंग सिंस बर्थ। ये इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। कैसे याद रखना था इसको? इन प्लस नेचर, जो हमारे अंदर नेचुरली हो। इनॉक्वस। इनॉक्वस मतलब हानि रहित, निर्दोष, हार्मलेस और नॉट इफेक्टिव। कैसे याद किया था इसको हम लोग ने? इनोसेंट से याद किया था। जो इंसान इनोसेंट होता है, इनॉक्वस होता है, वो निर्दोष होता है, वो दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकता। इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब अत्यधिक, अनुचित, एक्सेसिव, बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट। ठीक है। कैसे याद किया था? ऑर्डिनेट, एक्स और वाई ऑर्डिनेट होते हैं, तो वाई जो है वो बहुत ज्यादा अगर ऊपर चला जाएगा तो एक्सेसिव होता है। ठीक है, एक्सेसिव चला जाए ऊपर। तो इनऑर्डिनेट से वाई एक्सेस याद रखना, जिसका एरो हमेशा ऊपर होता है, मतलब हमेशा बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स दिखाता है। इनसैटिएबल। इनसैटिएबल मतलब ना संतुष्ट होने वाला, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। कैसे याद रखेंगे इसको? इन जो है वो मैंने पहले ही बताया आपको कि निगेटिव सेंस देता है। बाद में लिखा हुआ है सैटिएबल मतलब सेटिस्फाइड, इनसेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड ना रहे। ठीक है। इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब कपटी, धोखेबाज, डिसीटफुल और सीक्रेटली हार्मफुल। कैसे याद रखना है इसको? इनसाइड प्लस हाइड अस, जो अपने अंदर चीजों को छुपा के रखे। इनसाइड हाइड अस, इंसीडियस। इंसीडियस, ठीक है, वो कपटी होता है, धोखेबाज होता है। इंसिन्यूएट। इंसिन्यूएट मतलब संकेत देना, आभास करना, टू हिंट और सजेस्ट इनडायरेक्टली। डायरेक्टली याद करना है इसको। इंस्पिड। इंस्पिड मतलब नीरस, बेस्वाद, डल और लैकिंग इंटरेस्ट और टेस्ट। कैसे याद रखना था? इन जो है वो निगेटिव के लिए होता है, प्लस सिप। जब हम कोई भी चीज को सिप करते हैं, पीते हैं, तो वो मतलब बढ़िया नहीं लगता। इनसिप, इनसिप मतलब पीने में अच्छा नहीं लगता। इनसिपिड, इनसिपिड। ठीक है। इंसॉलेंट। इंसॉलेंट मतलब असभ्य, उदंड, रूड और डिसरेस्पेक्टफुल। कैसे याद रखना था इसको? इंसल्टेंट से याद रखना था हमें, इंसल्टेंट से याद रखना था। ठीक है। 12th है हमारा इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मतलब उकसाना, भड़काना, टू प्रवोक और स्टीयर अप। इंसुलर। इंसुलर मतलब संकीर्ण, अलग थलग, आइसोलेटेड और नैरो माइंडेड। ठीक है। कैसे याद रखना था इसको? आईलैंड सुलर। आईलैंड सुलर, एक आइलैंड की तरह एकदम अलग थलग रहने वाला, आइसोलेटेड, अकेला रहने वाला। इंसर्जेंट। इंसर्जेंट मतलब विद्रोही, बागी, वन हु रिवोल्ट्स अगेंस्ट अथॉरिटी। कैसे याद किया था? इन प्लस सर्च प्लस गन, जो कि गन की सर्च में होता हो। ठीक है। इंसर्जेंट जो एक विद्रोही है, वो हमेशा गन को धूड़ा करता है, बंदूक को धूड़ा करता है। इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब अभिन्न, आवश्यक, एसेंशियल, नेसेसरी पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आज का हमारा पहला वर्ड है इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल मतलब अनकंट्रोलेबल, वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज और डील विद, हटी, जिसे नियंत्रित ना किया जा सके। कैसे याद रख सकते हो? फिर से इन प्लस ट्रैक्टर, एक इंसान जो ट्रैक्टर जैसा, और ट्रैक्टर के अंदर बहुत दम होती है। ठीक है। तो उसको सभी लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्रैक्टर को सभी लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। इंट्रैक्टेबल। आज एक और वर्ड पढ़ेंगे जो इसी से मिलता जुलता होगा, उसका मीनिंग भी वही होता है, हटी। इंट्रांजिजेंट। इंट्रांजिजेंट भी हम पढ़ेंगे, जो कि इसी का सिनोनिम होता है, इंट्रांजिजेंट। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टबन, अनमैनेजेबल, ऑब्स्टिनेट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये, स्टबन, ऑब्स्टिनेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रैक्टेबल, ओबीडियंट। द इनट्रैक्टेबल चाइल्ड कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूड विद हिज टीचर। कह रहा है कि एक हठी जो बच्चा था, वो लगातार अपने टीचर से आर्ग्यू करता रहा, बहस करता रहा, एंड रिफ्यूज टू फॉलो इवन द सिंपल इंस्ट्रक्शन। और उसने मना कर दिया, मतलब उसने सिंपल इंस्ट्रक्शन को भी मानने से मना कर दिया। ठीक है। सेकेंड है हमारा इंट्रांजिजेंट। यही बात कर रहा था मैं, ये क्या कहते हैं, इंट्रैक्टेबल का सिनोनिम होगा
अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जो कॉम्प्रोमाइज ना करे, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और एटीट्यूड, जो कि अपने ओपिनियन और एटीट्यूड को चेंज ना करे, मतलब एक तरीके से जिद्दी हो। अड़ियल, समझौता ना करने वाला। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडामेंट, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल, अकोमोडेटिंग, यील्डिंग। डिस्पाइट रिपीटेड डिस्कशन, काफी डिस्कशंस के बाद भी द इंट्रांसिजेंट लीडर रिफ्यूज टू alter his decision or consider anyone's else viewpoint। कह रहा है कि काफी डिस्कशन के बाद भी जो इंट्रांसिजेंट लीडर था, जो अड़ियल या फिर हठी लीडर था, उसने मना कर दिया अपना डिसीजन चेंज करने से या फिर किसी का भी विचार लेने से। ठीक है। थर्ड है हमारा, अच्छा इसको याद कैसे करोगे? इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब समझ रहे हो? जो कि चेंज हो सकता है। ट्रांजिट मतलब चेंज हो सकता है। इनका मतलब होता है निगेटिव। ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकता। इन ट्रांजिट, ट्रांजिट समझ रहे हो? ट्रांसपोर्ट से ट्रांजिट, जो चेंज हो सकता है, और इन लगा दोगे निगेटिव तो इसका मतलब हो जाएगा जो चेंज नहीं हो सकता, इंट्रांजिजेंट। थर्ड है हमारा इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब बिलोंगिंग नेचुरली, एसेंशियल और इनहेरेंट पार्ट ऑफ समथिंग, स्वाभाविक, जो हमारे अंदर हो। कैसे याद रखोगे इसको? इनसाइड प्लस सिक। इनसाइड प्लस सिक, हमारे अंदर अंदर की बीमारी, इनसाइड प्लस सिक, इंट्रिंसिक। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनहेरेंट, एसेंशियल, इननेट। ये हम लोगों ने पढ़ा ना कल, इनहेरेंट और इननेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल। द डिजायर टू लर्न is an intrinsic quality of every curious mind, not something that can be forced। कह रहा है कि जो इच्छा होती है सीखने की, वो हमारी एक अंदरूनी क्वालिटी होती है। सभी क्यूरियस माइंड की, जो जिज्ञासा वाले माइंड होते हैं, उनकी एक अंदरूनी क्वालिटी होती है, और इसको हम फोर्सफुली सिखा नहीं सकते। ये चीज हम किसी को दबाव में लाकर नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हें ये सीखना है। वो आपकी अंदरूनी इच्छा होती है। ठीक है, वो इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है। फोर्थ है हमारा इंट्रोस्पेक्टिव। ये तो सबको पता होगा, इंट्रोस्पेक्टिव बहुत बार पढ़ते हैं हम लोग एडिटोरियल में। एग्जामिन वंस ओन थॉट और फीलिंग, सेल्फ एनालिटिकल, मतलब अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करने वाला, अपनी आत्मा को देखने वाला, अपनी आत्मा को समझने वाला, एक तरीके से अपने अंदर की चीजों को समझने वाला। इंट्रोस्पेक्टिव कैसे याद रखोगे इसको? इंट्रो से क्या हो जाएगा? इनसाइड याद रखना। इंट्रो से इनसाइड प्लस स्पेक्ट। स्पेक्ट मतलब क्या होता है? देखना, सी, अपने अंदर देखने वाला, अपने अंदर झांकने वाला, इनसाइड स्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्टिव। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव, थॉटफुल, मीडिएटिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्टेड, अनरिफ्लेक्टिव। आफ्टर हिज फेलियर इन बिजनेस he became quite an introspective, tried to understand where he went wrong। बिजनेस की फेलियर के बाद वो काफी शांत और अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करने लगा, और साथ ही साथ वो ये चीज समझने लगा कि आखिर क्या चीज गलत हुई। फिफ्थ है हमारा इनअंडेट। इनअंडेट का मतलब होता है बाढ़ लाना या किसी चीज को भर देना। टू फ्लड और ओवरवेल्म विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लड, ओवरवेल्म, डिल्यूज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ड्रेन, क्लियर, ड्राई। ड्यूरिंग द मानसून the streets were completely inundated with rainwater, making movement almost impossible। मानसून के दौरान जो हमारी रोडें थी वो पूरी तरीके से रेन वाटर से भर गई थी, और जिसकी वजह से जो मूवमेंट था वो लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। सिक्स्थ है हमारा इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव मतलब अपमानजनक भाषा, अब्यूजिंग और इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिटिसाइज समवन। कैसे याद रखना है? एनवी प्लस एक्टिव। अब एनवी मतलब नहीं पता होगा कुछ लोगों को, है ना? एनवी मतलब होता है ईर्षा। एनवी मतलब क्या होता है? ईर्षा। जब किसी के पास कोई चीज होती है और आपको उसकी लालसा होती है तो आपके अंदर ईर्षा आ जाती है, अरे उसके पास तो वो चीज है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो जब आपके अंदर की जो ईर्षा एक्टिव हो जाती है तो आप दूसरों के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इनवेक्टिव, इनवेक्टिव, एनवी एक्टिव। ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अब्यूज, क्रिटिसिज्म, डिनंशिएशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, कॉम्प्लीमेंट। द एंग्री पॉलिटिशियन लॉन्च अ स्ट्रीम ऑफ इन्वेक्टिव अगेंस्ट हिज राइवल ड्यूरिंग द हीटेड डिबेट। जो गुस्से से भरा पॉलिटिशियन था, उसने बहुत सी अभद्र भाषा का प्रयोग किया अपने राइवल के लिए डिबेट के दौरान। ठीक है। सेवेंथ है हमारा
इनवेटरेट का मतलब फर्मली स्टैब्लिश्ड हैबिट, जो बहुत पुरानी आदत हो आपकी, लॉन्ग कंटिन्यूड एंड डीपली रूटेड, आदत में, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? हैबिचुअल, क्रोनिक, डीप रूटेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओकेजनल, टेम्परेरी। कैसे याद रखोगे इसको? वेटरन सुना ही होगा काफी बार। वेटरन जो वॉर से रिलेटेड होते हैं, वेटरन का मतलब होता है ओल्ड। तो यहाँ पे वेटरेट है, तो जो आपको इसको क्या कहते हैं, किससे मैच करना है कि ये जो ओल्ड आदत है हमारी, इनविट्रेट आदत है, ठीक है। ही इज एन इनविट्रेट स्मोकर, वो एक बहुत ही पुराना स्मोकर है। हु प्रोमिसेस टू क्विट एवरी ईयर, जो कि हर साल प्रॉमिस करता है कि वो उस स्मोकिंग को छोड़ देगा, बट नेवर सक्सीड इन डूइंग तो, मगर वो कभी भी सफल नहीं होता है ऐसा करने में। 8 है हमारा इरेसिबल। कैसे याद रखना है इसको? ये काफी, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो इरिटेबल से मैच कर रहा है। इरेसिबल, ठीक है। उसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, गुस्सैल, इजली एंगर, जिसको आसानी से गुस्सा आ जाए, जो आसानी से इरिटेट हो जाए, इरेसिबल हो जाए। क्विक टू लूज टेम्पर, सिनोनिम क्या हो जाएगा? इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड, क्रैंकी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम, पेशेंट, इवन टेम्पर्ड। Everyone avoided talking to the irascible manager because he would shout at the smallest mistake. हर कोई अपने चिड़चिड़े मैनेजर से बात करने से बचता था क्योंकि वो छोटी सी छोटी मिस्टेक में चिल्लाने लगता था। 9th है हमारा आयरनिक। ये तो सबको पता होगा, आयरनिक, यूजिंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस द अपोजिट ऑफ व्हाट वन रियली मीन्स, व्यंग्यात्मक, ताने मारने वाला, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सरकास्टिक, मॉकिंग, सिनिकल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंसियर, जेन्युइन। इट वॉज आयरनिक दैट द फायर फाइटर्स ओन हाउस कॉट फायर ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट। कह रहा है ये आयरनिक है कि फायर फाइटर के खुद के घर में आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से। 10th है हमारा इररिवोकेबल मतलब इम्पॉसिबल टू चेंज, रिवर्स और टेक बैक, जिसे वापस ना लिया जा सके। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इररिवर्सिबल, फाइनल, अनअल्टरेबल। एंटोनिम क्या होगा? रिवर्सिबल, चेंजेबल। कैसे याद रखोगे इसको? नॉट रिवर्केबल, जिसको दोबारा काम में ना लिया जा सके, इररिवोकेबल, नॉट रिवर्केबल। हर डिसीजन टू मूव अब्रॉड वॉज इररिवोकेबल। कह रहा है कि जो उसका डिसीजन था बाहर मूव करने का, मतलब दूसरे देश जाने का, वो इररिवोकेबल है, मतलब अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एंड नो अमाउंट ऑफ परसुएशन कुड चेंज हर माइंड, और चाहे हम कितना भी उसको मना ले, अब उसका दिमाग चेंज नहीं होगा। 11th है हमारा इटिनरेंट मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, स्पेशली फॉर वर्क, काम के लिए इधर से उधर जाना, घूम घूम कर काम करने वाला यात्री, ठीक है। कैसे याद रखना है? इतनी प्लस सारी प्लस आंट, इटिनरेंट, इतनी सारी आंट। जो आंट होती हैं वो इधर से उधर जाती रहती हैं, मतलब चींटियां अपने काम करती हैं, क्योंकि चींटियां काम बहुत करती हैं तो इधर से उधर जाती रहती हैं। इतनी सारी आंट, इटिनरेंट, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेवलिंग, वैंडरिंग, नोमैडिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेटल्ड, स्टेशनरी। द इटिनरेंट टीचर मूव्ड फ्रॉम वन विलेज टू अनदर एजुकेटिंग पुअर चिल्ड्रन हु कुडंट अटेंड स्कूल। जो इटिनरेंट टीचर था, जो इधर से उधर जाता रहता था काम के लिए, वो एक से विलेज से दूसरे विलेज में जाता था, बच्चों को एजुकेट करता था, पढ़ाता लिखाता था, जो स्कूल नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।